उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सास अपने होने वाले दामाद के साथ भाग जाती है। मेरठ में मुस्कान अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति की हत्या कर देती है। पूर्व डीजीपी की भी उसकी पत्नी ने हत्या कर दी। इसके अलावा देवरिया में एक पत्नी अपने पति का कत्ल कर देती है, उसके शरीर के टुकड़े कर उसे सूटकेस में भर देती है। देश के तमाम हिस्सों से ऐसी कई घटनाएं सामने आई है जिसने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इस देश को क्या हो गया है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से ये घटनाएं लगातार सामने आ रही है। क्या पति और पत्नी के बीच में जो एक प्यार का रिश्ता होता है उसमें अविश्वास पैदा हो गया है, या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और है। आखिर क्यों इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आ रही है जो पति पत्नी के रिश्ते पर सवाल खड़ी कर रही है। आज के इस न्यूज़ रूम लाइव में हम इसी चीज़ पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। मेरे साथ इस बातचीत के लिए जुड़ी हैं लक्ष्मी उपाध्याय। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। जो सबसे चर्चित रही वो रही अलीगढ़ के सास दामाद की घटना, जहाँ पे सास अपने होने वाले दामाद के साथ फरार हो जाती है और उसके बाद ये दोनों शादी करने के लिए कहते हैं कि अब हम शादी करेंगे और तलाक के बिना शादी करेंगे। सास का जो परिवार है वो भूखा मर रहा है। पति ने आरोप लगाया है कि आप लाखों रुपए लेकर के भाग गई, आप जेवरात लेके भाग गई। वो पैसे मैंने बेटी की शादी के लिए इकट्ठा किए थे, गांव वालों से उधार लिए थे, कई दोस्तों से उधार लेके किए थे। अब ऐसी हालत हो गई है कि 1000 रुपए भी नहीं जुटा पा रहे हैं कि बच्चों को 2 वक्त की रोटी दे सके। उनकी बाइट भी सामने आई। साथ में सीनियर वकील से भी बात की गई। वकील ने कहा कि ये कानूनी तौर पर गलत है, आप बिना तलाक के शादी नहीं कर सकते। जब ये दोनों जोड़ा अपने गांव पहुंचता है तो गांव वाले इन्हें खदेड़ देते हैं और कहते हैं कि इन्हें गांव में एंट्री नहीं मिलेगी। लड़का जो दामाद राहुल है, उसके पिता ने भी उससे रिश्ता नाता तोड़ दिया है और कहा है कि अब तुम इस गाँव में नहीं आ सकते। पुलिस ने काउंसलिंग करी, 8 घंटे समझाया भी सास को कि तुम अपना घर तोड़ रही हो, अपनी बेटी का भी घर उजाड़ रही हो, तो ये चीज़ें सही नहीं। काउंसलिंग के बाद भी वो अड़ी रही कि मैं अपने दामाद के साथ ही रहूंगी, मैं इसी के साथ रहूंगी, मैं शादी भी इसी के साथ करूंगी। तो इस तरीके की जो तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं, आप इस पर क्या सोचती हैं? बिल्कुल, देखिए अदिति, चूंकि ऐसे कई मामले हैं, ये एक मामला नहीं है। शुरुआत जो बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल केस रहा वो रहा मेरठ का मुस्कान का मामला और सौरभ राजपूत वाला मामला कि किस तरीके से उसकी बेरहमी से हत्या की गई। उसको पहले उसका दम घोंटा गया, चाकुओं से कत्ल किया गया, नीले ड्रम में उसके बॉडी पार्ट्स को भरा गया, फिर सीमेंट से चिन दिया गया। उसके बाद की अगर आप घटनाएं देखेंगी तो ऐसा लगता है कि इस तरीके की घटनाओं की जैसे बाढ़ आ गई, एक के बाद एक के बाद। ताजा मामला देवरिया का है, जहां पर जो है सऊदी अरब से अभी पति लौटा ही था पिता का इलाज कराने के लिए, और पता चलता है कि प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी जाती है पत्नी के द्वारा। सूटकेस में उसके टुकड़े भर लिए जाते हैं और उनको फेंक दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि पति पत्नी का रिश्ता, जो हम अगर भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा में देखें तो सबसे पवित्र और 7 जन्मों का रिश्ता ये कहा जाता है। सबसे ज्यादा पवित्र इस रिश्ते को माना जाता है। 7 जन्मों तक निभाने की कोशिश लोग करते हैं, वादे करते हैं, 7 फेरे लेते हैं, अग्नि को साक्षी माना जाता है, तमाम चीजें। और भारतीय समाज में इसको बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि प्रभुत्वता दी जाती है। ऐसे में आखिर वो वजहें क्या हैं? क्या आपसी मनभेद इतने बढ़ गए हैं? क्या जो गृह क्लेश हैं वो इतने बढ़ गए हैं? या फिर 2 लोगों के बीच में जब तीसरे की एंट्री होती है तो हालात ये हो जाते हैं कि 7 जन्म का रिश्ता तो छोड़िए, आप एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। क्योंकि कई जगह आप देखेंगे तो पतियों के द्वारा भी पत्नियों का मर्डर किया गया है, हत्या की गई है। कई जगह पत्नियों के द्वारा भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। कई महिलाएं पत्नियों के इन कारनामों को जस्टिफाई कर रही हैं, उनको डिफेंड कर रही हैं कि आखिर जब महिलाएं कदम उठाने लगी तो बुरा क्यों लग रहा है, पुरुषों ने तो हमेशा अत्याचार किया। लेकिन किसी भी चीज को आप इस तरीके से डिफेंड नहीं कर सकते हैं। गलत का मतलब गलत है, चाहे वो पुरुष करे या महिला करे। अब जो आपका सवाल था कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, इनकी वजहें क्या हैं, तो क्या रिश्तों में जो विश्वास होना चाहिए, जो एक प्यार की भावना होनी चाहिए, जो एक दूसरे के लिए कंसर्न होना चाहिए, एक दूसरे के लिए केयरिंग होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए आपकी साझा प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि अगर आपको कोई समस्या है तो सामने वाला भी, जो आपका पार्टनर है, वो भी आपके लिए प्रतिबद्ध है और उसको समस्या है तो आप भी प्रतिबद्ध हैं। तो क्या जो आपकी प्रतिबद्धता एक दूसरे के लिए साझा है वो कम हो गई है? क्या आप सेपरेशन में ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं? ऐसा क्या है जिसकी वजह से रिश्ते इस कगार तक पहुंच रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब आपने वो सास और दामाद की बात कही,
तो राहुल को लेकर और भी कई खुलासे हुए हैं कि वो पहले भी शायद किसी महिला को लेकर गया था, लेकिन वो फिर वापस आ गई थी। बेटी के साथ शादी होनी थी, लेकिन सास की उम्र में और उसमें करीब करीब 10 साल का डिफरेंस बताया जा रहा है। 34 साल उम्र सपना जो सास होने, हालांकि उसने मीडिया से कहा कि आप उन्हें सास न कहें, बिकॉज कि वो मेरी सास नहीं है, वो मेरी पत्नी है, मैंने उनसे शादी की है, लीगल ना सही पर हमने अपने तरीके से शादी की है और वो मेरी पत्नी है। अब जो खबरें हैं वो मेडिकल रिपोर्ट जब सामने आ रही है तो उसमें भी तमाम तरीके के अदिति खुलासे हो रहे हैं, जिसको लेकर आगे क्या डिसीजन परिवार लेगा इसमें भी समझना होगा। क्योंकि बिल्कुल ठीक कहा था आपने कि वकील की ओर से ये बताया गया है कि लीगली देखिए इस देश में संविधान से ये देश चलता है, संविधान के हिसाब से चीजें डिसाइड होती हैं, कानून है। ऐसा नहीं है कि आपका आज मन किया आप इसके साथ हैं, कल मन किया तो उसके साथ हैं, ऐसा नहीं है। आपको पहले डाइवोर्स लेना होगा, उसके बाद आप किसी के साथ जिंदगी शुरू कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसने ये जरूर कहा है कि मैं अपने घर नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे उस घर में बहुत प्रताड़ित किया गया, मुझे मेरे पति के द्वारा प्रताड़ित किया गया। अपनी शिकायतें हैं जो उसकी ओर से रखी गई हैं, लेकिन इन चीजों को आप ये कह के सही नहीं ठहरा सकते कि नहीं प्यार है हो जाता है। मुझे लगता है कि ये सब चीजें इन पर आकर इनको ठीक ठहराना ठीक नहीं होगा। जी बिल्कुल, देखिए ये तो कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो कि आम लोग हम कह सकते हैं कि उनकी है, लेकिन अभी जो कल की घटना सामने आई, जो कल की खबर सामने आई, यहाँ पे एक पूर्व डीजीपी की बीवी ने उनका कत्ल कर दिया, उनके ऊपर मिर्ची का पाउडर डाला बेटी गया, को भी गिरफ्तार किया गया है उन्हें और बांध उनकी करके पत्नी मारा को भी गया। गिरफ्तार किया गया है। और ये बताया जा रहा है, देखिए मतलब इंसान के लिए आपके अंदर नफरत किस कदर पैदा हो सकती है, खासकर उस व्यक्ति के लिए जो आपका पति है, जिसके साथ चूंकि डीजीपी को आप देखेंगे, उनकी पत्नी की उम्र देखेंगे और उनके बच्चों की उम्र देखेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शादी को काफी लंबा कई समय हो दशक चुका बीत चुके होंगे। तो इतना लंबा साथ आपने एक दूसरे के साथ निभाया है और उसके बाद जो खबर सामने आई वो ये कि मर्डर करने के बाद वीडियो कॉल किया गया एक महिला मित्र को और ये बताया गया कि मैंने इस राक्षस का वध कर दिया है, मैंने उसको मार दिया है। तो ये जो एक व्यक्ति के प्रति आपकी जो इतनी मानसिक घृणा जो पैदा हो जाती है, इसकी वजह तलाशनी पड़ेगी कि आखिर इसकी वजह क्या है। देखिए इस वाले केस में जो बेटे का बयान सामने आया, उसने हाँ। कहा कि बेटे ने कहा कि माँ जो है वो प्रताड़ित पहले से करती आ रही पिता को, और माँ जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी से पीड़ित है, उन्होंने ग्रसित है। इसको लेकर आशंका भी जताई थी। जो खबर सामने आई है वो ये है कि पूर्व डीजीपी की ओर से जो उनके ग्रुप सर्कल के जो लोग थे, जो उनके फ्रेंड्स थे, उन्होंने कहा था कि मेरा कोई बहुत करीबी मुझे जान से मारने की कोशिश कर सकता है। तो बहुत करीबी में अब ये नहीं किसी को अंदाजा हुआ कि आपकी पत्नी या आपकी बेटी या कोई आपका पारिवारिक सदस्य ही ऐसा हो सकता है जो आपकी जान लेने पर उतारू हो। क्योंकि अब जब चीजें खुल रही हैं, परतें खुल रही हैं, जब जांच हो रही है, चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, तो उसमें ये बताया गया है कि उन्होंने अपने दोस्तों से इस बात का जिक्र किया था कि मेरा बहुत करीबी कोई व्यक्ति मुझे जान से मार सकता है। तो इस तरीके की जो घटनाएं लगातार सामने आ रही है, चाहे वो आम लोगों की हो या फिर पूर्व डीजीपी से जुड़ी हुई हो, तो क्या पति पत्नी के बीच में वो रिश्ता खत्म हो गया, जहाँ पे कम्युनिकेशन गैप हम देख सकते हैं कि बातचीत नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, शायद ये वजह रही है। आखिर इस तरीके की ये मानसिक रूप से बीमार हैं ऐसे लोग जो इस तरीके की घटना करने को मजबूर हो रहे हैं, और इनको पता है कि ऐसी घटनाएं सामने आ रही है और और मुझे उसकी लगता है सजा कि क्या एक है। चीज और समझनी होगी, हमारे देश में कानून है, आप डाइवोर्स ले सकते हैं, आप अलग हो सकते हैं, आप सेपरेट हो सकते हैं। अगर आप डाइवोर्स नहीं भी लेना चाह रहे हैं तब भी आप सेपरेशन में रह सकते हैं, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। लेकिन किसी की जान ले लेना, ये ऑप्शन कहाँ तक सही लगता है? और ऐसे लोगों में मुझे लगता है कानून का भी डर नहीं है कि उनके साथ ऐसा कुछ होगा, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें उन तक भी पहुंच बात रही करते होगी। करते आपसे मुझे एक और केस याद आ गया। आपको याद होगा कि शायद वो अभी मेरठ के आसपास का ही मामला है, जहां एक पत्नी और प्रेमी ने मिलकर पहले अपने पति का पत्नी ने गला दबाया और फिर उसकी हत्या करने के बाद सांप को उसके पीठ के नीचे रख दिया गया ताकि ये ऐसा प्रतीत हो कि सांप के काटने से मौत हुई है। जी बिल्कुल। और परिवार को भी ऐसा लगा, चूंकि सांप ने एक दो नहीं बल्कि 10 जगहों पर जो है वो उस व्यक्ति को काटा। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें खुलासे कुछ और हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ कि काटा जरूर है उस व्यक्ति को 10 जगह सांप ने, लेकिन जो उसकी मौत हुई है, जो उसकी डेथ हुई है, वो दम घुटने की वजह से हुई है, सांप के काटने से नहीं हुई है। बाकायदा 1000 रुपए में सपेरे से सांप को खरीदा बॉयफ्रेंड ने, उनके प्रेमी ने, और उसके बाद पूरी घटना घटी, घर के अंदर उसकी डेथ हो गई, किसी को अंदाजा तक नहीं हुआ। और उसके बाद जब खुलासा हुआ, पुलिस ने पूछताछ की तो सब कुछ कबूल कर लिया कि हाँ भाई इस वजह से मारा था, क्योंकि विचारधारा नहीं मिल रही थी, वो प्रताड़ित करता था, गालियां देता था,
पत्नी का अपना तर्क है, हालांकि दोनों प्रेमी और पत्नी अभी जेल में है। देखिए, इस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही है उसमें मुस्कान वाले केस में नशा आया कि वो नशे की हालत में धुत थी और उसके बाद उसने अपने पति को नशा दिया और उसके बाद बर्बरता की गई, मर्डर करने का, टुकड़ों में काट के सीमेंट में सील कर दिया। दूसरी घटना जो आपने यूपी की ही बताई, जहां पर पहले पत्नी ने पति का कत्ल किया, उसके बाद उसे सांप से डसवाया गया। देवरिया की जो घटना थी वहां पे भी पत्नी ने पति को पहले नशा दिया और ये उसकी बहन का आरोप है कि 4 दिन के बाद उसका भाई वापस दुबई जाने वाला था। हाँ। तो उसे ये बात पता थी कि वो 4 दिन के बाद चला जाएगा, उसके बाद भी। और ये भी खबर सामने आ रही है देवरिया वाले मामले में कि पति ने अवैध संबंधों का, प्रेम प्रसंग का विरोध किया था और उस विरोध की वजह से पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर ये तो कदम उसकी उठाया। विरोध की वजह ये थी कि जो रजिया थी उसकी पत्नी, उसका अफेयर अपने ही सगे भांजे के साथ था। इस वजह से घर वाले विरोध कर रहे थे इसका। विरोध कर रहे थे। तो वहां पे भी प्लानिंग की गई, लड़के को नशा दिया गया, नशे की हालत में जब वो धुत हो गया तो उसके बाद उसका मर्डर कर उसके शरीर के टुकड़े कर सूटकेस में भर दिया गया। तो ये जो घटनाएं अगर आप देखेंगी, बर्बरता की हदें अगर आप देखेंगी, तो उसमें ऐसा लगता है कि ये प्लानिंग के तहत की जाती है कि हम इन्हें काटेंगे। बिल्कुल, देखिए आपके सूटकेस से मुझे एक और मामला याद आ गया। आपको याद होगा हरियाणा में एक कांग्रेस की नेत्री थी, याद आ गया टुकड़े उनके सूटकेस में भर के बस स्टैंड के पास बॉडी मिली। पता चला कि उनके ही बहुत अच्छे मित्र ने और चार्जर की जो वायरिंग होती है उससे गला दबाकर हत्या की थी और फिर बॉडी के टुकड़े करके सूटकेस में भर के फेंक दिया। और सूटकेस जिसके साथ वो व्यक्ति जाता हुआ नजर आ रहा है, जिस सूटकेस में वो बॉडी मिली थी, तो उसके साथ भी उससे सीसीटीवी भी सामने आया। तो सवाल ये भी है कि अगर आप दूसरी घटना को देखकर उस घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उस तरीके की घटना को आजमा रहे हैं, तो आप उस पर भी तो जाइए कि उसका नतीजा क्या हो रहा है। बिल्कुल। भाई, मुस्कान को देखकर अगर किसी दूसरे ने पति को मारने के लिए कदम उठाया तो मुस्कान का हश्र क्या है? जेल में वो है, आपका भी सलाखों के होना पीछे है। तो आप ऐसी घटनाओं से कुछ सीखते क्यों नहीं है? आप ऐसी घटनाओं से आपके अंदर कानून का भय नहीं आता, बल्कि आप उस घटना को देखकर दूसरी घटना हम देखते हैं कि बहुत जल्द सामने आ जाती है। दीदी, बिल्कुल। तो इस तरह की घटनाएं जो हैं वो लगातार सामने आ रही है, जो हमें सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर इस समाज को क्या हो गया है, लोग इतनी बर्बरता पर क्यों उतारू हो गए हैं और ये जो लव अफेयर वाला एंगल हर केस में सामने आ रहा है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें